नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है नाराजगी। आदित्य थका हुआ घर आता है, लेकिन थकान से ज्यादा उसके चेहरे पर उदासीनता है। नेहा दौड़कर पानी देती है। आप आ गए, खाना लगा दूं? आदित्य बिना देखे ही मोबाइल में झांकते हुए कहता है, हम बाद में। नेहा की आवाज जैसे वहीं कहीं रुक जाती है। यह दृश्य रोज का बन चुका था। स्वरूप सिंह यह सब चुपचाप देखते थे। उनकी आंखें सब समझती थी, लेकिन वे इंतजार कर रहे थे सही समय का। एक दिन उन्होंने नेहा को बुलाया। बेटी, इधर आओ। नेहा आई, लेकिन चेहरे की मुस्कान अब आदत बन चुकी थी, सच्चाई नहीं। स्वरूप सिंह ने धीरे से पूछा, तुम खुश तो हो ना? नेहा ने सिर झुका लिया। जी पापा जी, सब ठीक है। स्वरूप सिंह हल्का सा मुस्कुराए। ठीक है, लेकिन अब थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। नेहा चौंकी। मतलब? स्वरूप सिंह की आंखों में चमक आ गई। एक छोटा सा नाटक करेंगे, ऐसा कि आदित्य को उसकी गलती खुद समझ आए। नेहा थोड़ी घबराई। अगर वो नाराज हो गए तो? कभी कभी नाराजगी ही सच्चाई का रास्ता खोलती है, स्वरूप सिंह ने शांत स्वर में कहा। और फिर शुरू हुआ वो नाटक। अगली सुबह स्वरूप सिंह की आवाज पूरे घर में गूंजती है। नेहा, ये क्या हाल बना रखा है घर का? नेहा चुप। आदित्य अखबार से नजर उठाता है, हैरान। पापा, तुम बीच में मत बोलो, स्वरूप सिंह ने कड़क आवाज में कहा। नेहा के हाथ कांपते हैं, लेकिन वह कुछ नहीं कहती। दिन बीतता है। अब स्वरूप सिंह हर छोटी बात पर नेहा को टोकने लगे। खाना इतना फीका क्यों है? सफाई ठीक से नहीं होती तुमसे? आदित्य सब देखता है। पहले तो अनदेखा करता है, जैसे वह खुद करता आया था, लेकिन धीरे धीरे कुछ बदलने लगता है। एक रात नेहा चुपचाप खिड़की के पास बैठी है। आंखों में आंसू हैं, लेकिन आवाज नहीं। आदित्य कमरे में आता है। पहली बार उसे रुककर देखता है। नेहा, उसकी आवाज धीमी है। तुम ठीक हो? नेहा हल्की मुस्कान लाने की कोशिश करती है। हाँ, मैं ठीक हूँ। नहीं, आदित्य पहली बार ठहर कर बोलता है। तुम ठीक नहीं हो? पापा ऐसे क्यों बोल रहे हैं तुमसे? नेहा बस इतना कहती है, शायद मुझसे ही गलती हो रही है। ये सब जैसे तीर की तरह आदित्य के दिल में उतर जाते हैं। उसे अचानक याद आता है, वो खुद भी तो यही करता रहा है। नजरअंदाज, चुप्पी, दूरी। अगले दिन स्वरूप सिंह फिर से ऊंची आवाज में कहते हैं, नेहा, अगर तुमसे घर नहीं संभलता तो साफ कह दो। बस अब आदित्य से रहा नहीं जाता। वह जोर से बोल पड़ता है, बस पापा, बहुत हो गया। घर में सन्नाटा छा जाता है। स्वरूप सिंह उसकी तरफ देखते हैं। क्या हुआ? आज अपनी पत्नी की इतनी चिंता? आदित्य की आंखें भर आती हैं। हाँ पापा, क्योंकि आज मुझे समझ आया है कि मैं कितना गलत था। उसकी आवाज कांपती है। मैंने कभी नेहा की कदर नहीं की, उसे हमेशा अकेला छोड़ दिया, और आज जब आप वही कर रहे हैं तो मुझे दर्द हो रहा है। कुछ पल गहरा सन्नाटा। फिर अचानक स्वरूप सिंह के चेहरे पर हल्की मुस्कान आती है। बस बेटा, यही सुनना था मुझे। आदित्य चौंकता है। मतलब? नेहा भी धीरे से मुस्कुराने लगती है। स्वरूप सिंह आगे बढ़ते हैं। ये सब एक नाटक था, तुम्हें तुम्हारी गलती दिखाने के लिए। आदित्य जैसे पत्थर का हो जाता है। पापा, आपने? हाँ, स्वरूप सिंह कहते हैं, क्योंकि सीधे शब्द कभी कभी दिल तक नहीं पहुंचते, लेकिन एहसास पहुंच जाता है। आदित्य तुरंत नेहा के पास जाता है, उसका हाथ पकड़ लेता है। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया। नेहा की आंखों से आंसू बहते हैं, लेकिन इस बार दर्द के नहीं, राहत के। अब सब ठीक हो जाएगा, वह धीमे से कहती है। और सच में उस दिन के बाद घर बदल गया। अब दरवाजा खुलता है तो
आदित्य की आवाज आती है, नेहा कहाँ हो, चलो साथ में चाय पीते हैं। नेहा की हंसी पूरे घर में गूंजती है। स्वरूप सिंह दूर बैठकर यह सब देखते हैं। उनकी आंखों में संतोष है। वह धीरे से खुद से कहते हैं, रिश्ते समझाने से नहीं, महसूस कराने से